8 अध्याय 24, 25, 26, 27 आयतें हम पढ़ेंगे। और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु अपने शिष्यों को साथ किश्ती में या बोट में जा रहे हैं। बड़े आंधी तूफान आए, लहरें आए। यीशु उस किश्ती में है। लहरें आए, आंधी आए, तूफान आए, यीशु उस किश्ती में है। यीशु उस किश्ती में होने के कारण चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लहरें आए, इन्हें नहीं डुबाए। लेकिन शिष्य लोग, चेले लोग घबरा गए। शिष्यों ने कहा, स्वामी उठो, हम नाश हो रहे हैं। नाश हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इनको लगता है नाश हो रहे हैं। कोरोना, आंधी, लहरें, तूफान आएंगे, आप नाश होगा कि नहीं होगा? क्यों? यीशु आपके अंदर है। हालेलुया। चाहे आपकी जीवन में कोई भी समस्या आए, चाहे गरीबी आए, चाहे कर्जा आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कोरोना आए, कुछ भी आ जाए, वो आपको कदम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यीशु आपके साथ है। अब 12 शिष्य लोग किश्ती में हैं, समुद्र में जा रहे हैं। यीशु किश्ती में है। यीशु विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रही है। शिष्य लोग किश्ती को चला रहे हैं, समुद्र के बीच में है तूफान, आंधी। जब शिष्य लोग घबरा गए, यीशु को जाके बुला रहे, स्वामी हम नाश हो रहे, उठो। जब यीशु उठा, सिर्फ इतनी कहा, आंधी, तूफान, लहरें दब जाए। तुरंत समुद्र यीशु को कहना मान लिया है, थम गया है। आपका खिलाफ कोई भी शक्ति खड़े हो, आपका खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़े हो, आपका खिलाफ कोई भी पावर, कोई भी शक्ति, कोई भी दबाव, कोई भी बंधन, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब यीशु आपकी जीवन में है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु आपके अंदर है, जब यीशु आपके जीवन में है, जब यीशु आपके परिवार में है, आप घबराने की जरूरत नहीं। यीशु आंधी लहरों को ढांटने के बाद इनसे कहते, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरे, क्यों संदेह किया?
इन 12 शिष्यों को अल्प विश्वास के कारण घबरा गए। हमारे अल्प विश्वास के कारण घबरा जाते हैं। हमारे अल्प विश्वास के कारण हम क्रोध में आते, इमोशन में आते, लड़ते हैं, गुस्सा करते, लड़ाई करते। अल्प विश्वास, चाहे मर भी जाए तो यीशु साथ है, क्यों घबराना है? क्या जिंदा नहीं करेंगे यीशु? जब यीशु आपके जीवन में है, घबराने की जरूरत नहीं। कौन घबराते हैं? गैर कौम। उनको बहुत चिंता रहते हैं। बाइबल कहते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे ब्याह शादी होगा, बड़ी चिंता। स्पेशल बच्चे लोग, स्पेशल बेटियां, बस 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, 10वीं पास हो गए, फिर चिंता है ब्याह कराना, ब्याह कराना। छोड़ दो अभी इस चिंता है। परमेश्वर के समय पर परमेश्वर तुम्हें सब कुछ करेंगे। ब्याह भी होंगे, खाने पीने के इंतजाम, वस्त्र का इंतजाम, रहने के इंतजाम, नौकरी की इंतजाम, सब इंतजाम परमेश्वर करने वाले हैं। लेकिन गैर कौम को ये चिंताएं, सोच है, वही सोच इन शिष्यों पर आए। स्वामी साथ है, यीशु साथ है। जब यीशु साथ है, क्यों चिंता कर रहे हो? आपने कितने लोग सेंट पैट्रिक के विषय में सुना? सेंट पैट्रिक, सेंट पैट्रिक कोई नहीं सुना? आप सुने? ओके। सेंट पैट्रिक बहुत साल पहले आयरलैंड में रहने वाले कैथोलिक का एक विश्वासी था। कैथोलिक वाले थे, लेकिन उसने यीशु को ग्रहण किया। कैथोलिक वाले आपको पता है, विश्वास तो करते हैं लेकिन पूर्णता में नहीं है। लेकिन सेंट पैट्रिक पूर्णता में आ गई, आत्मा में आ गए। उसने विश्वास किया है यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे सराउंडिंग है, यीशु मेरे आगे है, यीशु मेरे पीछे है, यीशु मेरे दाहिने हैं, यीशु मेरे बाएं हैं, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे नीचे है। समझ आ गए? यीशु सराउंडिंग है, यीशु ऊपर भी है, नीचे भी है, सराउंडिंग भी है, यीशु अंदर भी है। कोई कमी है बताइए? यीशु अंदर है, यीशु ऊपर है, यीशु नीचे है, दाहिने हैं, बाएं, आगे, पीछे, सराउंडिंग यीशु है। उस देश में बहुत सारे सांप थे, बिच्छुएं थे। सांप और बिच्छू के कारण उस देश में लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। उसने अधिकार के साथ हुक्म दिए, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे सराउंडिंग है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे नीचे है, मुझे कोई हानि नहीं होगा, ना सांप से ना बिच्छू से। उसने हुक्म दिया सांप और बिच्छुओं को, आज के बाद इस देश में, आयरलैंड में
एक भी सांप और बिच्छू को दिखाई नहीं देना। यीशु नासरी के नाम से हुक्म छाओ। मैं गुड न्यूज बताऊं, आज तक उस देश में एक भी सांप नहीं है, एक भी बिच्छू नहीं है। थाली पे जाओ, प्रभु को स्तुति करो। इसका मतलब उस देश की शराब ही खत्म हो गई। सेंट पैट्रिक ऐसे को व्यक्ति है, वो स्ट्रॉन्ग फेथ, पूर्ण विश्वासी। अमेरिका के लोग सेंट पैट्रिक के दिन को भी मनाते हैं, सेंट पैट्रिक डे। जैसे दीपावली दिन है, इस तरह अमेरिका में सेंट पैट्रिक डे है, दिन है। उसने बहुत सारे मुर्दे को जिंदा किया है, सेंट पैट्रिक मरी हुई। उसको इतने विश्वास है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे नीचे है, यीशु मेरे दाहिने हैं, यीशु मेरे बाएं हैं, यीशु मेरे आगे हैं, यीशु मेरे पीछे हैं। यीशु अंदर है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, आगे है, दाहिने हैं, बाएं हैं। सराउंडिंग में यीशु है, ऊपर भी यीशु, नीचे भी यीशु, यीशु यीशु। उसने हजारों मुर्दे को जिंदा किया। देश में बड़ा चर्चा होगी, देश के राजा को पता लगे ये मुर्दे को जीवन दे रहे हैं। राजा ने उसको बुलाया, सेंट पैट्रिक के पास अपने राजदूत को भेजकर बुलाए। सेंट पैट्रिक उसके पास गए। राजा ने कहा, मैं सुना है तुम मुर्दे को जिंदा करते हो। उसने कहा, मैं नहीं, यीशु करते हैं। यदि तेरे अंदर यीशु है तो मेरे बेटे को जिंदा करो। 10 दिन हो गए, मेरे बेटे मर गए, उसको दफनाए। सेंट पैट्रिक ने क्या पूछा, बताए करेंगे या नहीं करेंगे? 10 दिन हो गए, 72 घंटे में हड्डी मांस ग्रिप छोड़ देते, अलग हो जाते हैं हड्डी और मांस। 72 घंटे में, 4 दिन में। यीशु 4 दिन की मुर्दे को जिंदा किया है, 5 दिन की मुर्दे का जिंदा किया वो कोई बाइबल में है ही नहीं। सेंट पैट्रिक ने उस राजा से पूछा, उसकी कब्र कहां पे है? लेके चलो। सेंट पैट्रिक के राजा के सेवक लोगों ने लेके गए। राजा को भी लेके गए। पैट्रिक ने कहा, कब्र से उसको बाहर निकालो। मिट्टी खोद ली, बॉक्स बाहर निकाले, बॉक्स खोल दिया है। सेंट पैट्रिक ने एक शब्द कहा, जिंदा हो जाए। तुरंत 10 दिन हो गए, मरा हुआ, सड़ा हुआ, बदबू आ गए थे, उस पर पवित्र आत्मा कार्य किया, वो जिंदा हो गया है।
यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे दाहिने हैं, बाएं हैं, पीछे हैं, आगे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, क्यों डरना है? दीदी सुनीता आप खड़ी हो जाए, जो कुर्सी में बैठी आगे आ जाए। ये आपके हाथ में आगे पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास है? आगे आ जाओ। यस, विश्वास है ना आपको? यस, पवित्र आत्मा इनको छू रहे, हीलिंग कर रहे हैं, इनकी हड्डियों में जोड़ रही है। हील हो जाए, हील हो जाए इन जीसस नेम, हील हो जाए। टच, हील इन जीसस नेम, हील इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा इनको छू रही है, ताड़ी बजा के स्तुति कर रहे हैं, छू रही है पवित्र आत्मा इनको। टच 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 टच, यीशु इनके अंदर है, यीशु इनके ऊपर है, यीशु इनके नीचे है, दाहिने हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं वो यीशु चंगा करेगा कि नहीं करेगा? मैं ताड़ी बजा के और प्रभु की स्तुति करो। खोल दो आपने ही। जीसस, दर्द है? नहीं है? क्या अनुभव हुआ आपको अभी? बहुत अच्छा लगा, मेरे विश्वास सीगा भी प्रभु ठीक करेगा। 2 महीना हो गया इसको, महीना 1.5 महीना, लेकिन मैंने एक पैसे की दवाई नहीं ली। मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर, हाँ जी, हिलता दर्द तो पहले से ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है दर्द मेरे, दर्द मेरे बिल्कुल नहीं है। आगे नहीं बांधना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद करो ताली बजा के। जब यीशु आपकी अंदर है, जब यीशु आपके ऊपर है, नीचे, दाहिने बाएं, आगे पीछे, क्यों घबराते हो? किसके के अंदर यीशु है? शिष्य घबरा गए, स्वामी हम नाश हो रहे, हम नष्ट हो रहे, बचाओ बचाओ। हम चीखते नहीं है, बचाओ बचाओ बचाओ। अल्पविश्वासी लोग, यहां पे कई अल्पविश्वासी लोग हैं, आपका विश्वास को बढ़ाना चाहिए।
जिसकी सिर भारी, गर्दन, शोल्डर सब झगड़े हुए लो है तो हाथ उठाए। बहुत सारे। कितने हाथ उठाए इसी ठीक से? यीशु आपको आजाद करने जा रहे हैं। आज आप फ्री होके जाएंगे। रात को सपना देखे जो डरते हैं हाथ उठाएं। हाथ नीचे करें। आपके बंधन आज खुलने जा रहे हैं। रात को सांप को सपना देखते हैं, सांप को हाथ उठाएं। सांप को सपना देखें। अच्छा, नहीं मादा बैठ जाए। कुछ हेल्प करो इनको। आप विश्वास है यीशु आपके अंदर है? पहले बार है जी। विश्वास है यीशु आपको ठीक करेंगे? विश्वास है यीशु आपके अंदर है? यीशु आपकी सराउंडिंग है? यीशु आपके ऊपर है? आंखें बंद करो। पौलुस बीमारों पर रुमाल फेंगे, बीमारी भी ठीक हो गई, दुष्ट आत्मा भी निकल गए। ये दोनों होने जा रहे हैं। इनके अंदर से दुष्ट आत्मा भी दूर हो जाएंगे और बीमारी भी चंगे हो जाएंगे। यस, छुए प्रभु तेरी आत्मा। टच। इस समय छोड़ दो इनको, दुष्ट। छोट छोट छोट। यीशु के नाम से हुक्म, हुक्म यीशु के नाम से। थोड़ी सी आगे। यस, छोड़ो छोड़ो, जाओ यीशु के नाम से। हुक्म। ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट समय, 1 मिनट समय दिया। जाओ 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 यीशु के नाम से। Heal in Jesus name। यीशु के नाम से ताली बजा के प्रभु को स्तुति करें। ये हील हो रहे हैं, ये चंगे हो रहे हैं। उठो। क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? ये मास्क थोड़ा सा नीचे करो। बस प्रॉब्लम यही रहता है भी, हर समय ढीला, बीमार घर में। अब कुछ हल्कापन है। हल्का लग रहा है? हाँ जी। कल से बहुत ज़्यादा भारी था। उधर कोठी में आया था 3 बजे कल, तो उसके बाद प्रेयर किया तो रात भर पूरा भयानक सिर भारी, आंखों से कुछ दिख नहीं पा रहा था। और कोशिश करके बाजार तक भी गई हूँ, बट वैसा ही रहा। अब क्या हुआ? अब कुछ हल्का है। नहीं, क्या हुआ आपको? क्या महसूस हुआ? बस यही महसूस हो रहा, मैं पीछे जा रही हूँ। शरीर में क्या अनुभव हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं, मुझे हल्का लग रहे हैं? हल्का लगा। बॉडी हल्का लग रहे हैं? हल्का लगा। प्रभु ने चंगा किया आपको। किसने किया? प्रभु ने, यीशु ने। धन्यवाद यीशु। आमीन। चाहिए आपका विश्वास को बढ़ाना है। सालों से जिसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, दर्द है, बैठ नहीं पा रहे हैं, वो हाथ उठाएं।
आजा। कितने लोग थे हाथ उठाए जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम? ओके। कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम? कब से? वो 4-5 साल हो गए। अभी भी दर्द हो रहे? हाँ जी। विश्वास से? हाँ जी। कहाँ से आए? परसराव नगर से, बठिंडा से। परसराव नगर। विश्वास है यीशु आपके अंदर है? वही ठीक है। विश्वास है यीशु आपके अंदर है? हाँ जी। यीशु आपको ठीक करने जा रहे हैं। आंखें बंद करो। थोड़ा सा आगे। पवित्र आत्मा आपको छू रही है। ठीक हो रहे हैं इसी समय, इसी समय। यस, छोड़ के चले जाए। ठीक हो रहे हैं। उठो। क्या फील हो रहा है? हल्का महसूस कर रही है। दर्द है? देख लो। नहीं जी। थोड़ा सा कूद के दिखाइए। ताड़ी बजा के प्रभु को तो दिखा रहे हैं। 5 साल से रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम 1 सेकंड में यीशु ने चंगा किया है। हालेलुया। किसने चंगा किया? यीशु ने। यीशु ने किया। प्रार्थना तो मैंने किया था। यीशु ने। यीशु ने। यीशु ने किया। आमेन। यीशु ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने नहीं किया, यीशु ने किया है। बोलो यीशु ने चंगा किया। यीशु ने चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताड़ी बजा के प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। सो यीशु हमारे अंदर है। यीशु ऊपर है, यीशु नीचे है, दाहिने हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, अंदर हैं। इतनी यीशु की प्रोटेक्शन है तो हम क्यों घबराते हो? घबराने वाले पतरस को देखकर यीशु कहते अल्पविश्वासी। पतरस और शिष्य लोग, यीशु ने कहा तुम जाओ, झील पार करके आगे जाओ, सुबह में तुम्हें वही मिलूंगा। 5 रोटी से 5,000 को खिलाने के बाद शिष्य लोग चले गए। 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं था, उपवास में थे। पेट भर के खा लिया, खुश हो गए। 12 टोकरी भी बच गया। 12 चेलों ने भी अपने अपनी टोकरी भर के रख दिया है। चलो कल भी खाएंगे, परसों भी खाएंगे। खुश हो गए। इस खुशी के साथ साथ आंधी तूफान आए। देखकर रात के चौथे पहर पर कोई समुद्र पर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, पानी के ऊपर पांव रखे। देखने में तो यीशु लगता है, लेकिन क्या पता खुद है तो। पतरस ने यीशु से पूछा, यदि प्रभु तू है तो हुक्म करे, मैं पानी के ऊपर पांव रख के चल के तेरे पास आए। यीशु ने कहा आ जाओ। अब पतरस
पहले बार पानी के ऊपर खड़े हो गए। आप में कोई पानी के ऊपर खड़े हुआ कभी? नहीं हुआ है ना? मैं भी नहीं खड़े हुआ, मैं खड़े होना चाहता हूं। यदि पतरस पानी के ऊपर खड़े हो गए तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? यीशु पानी के ऊपर पांव रखे तो हम क्यों नहीं हो सकते? वो यीशु हमारे अंदर है। तो यीशु ने कहा आ जाओ। पतरस पांव रखे, किस्ती से पानी में, दूसरा स्टेप रखे, तीसरा रखे। यीशु उस द्वार पर इतनी दूर पर खड़े हैं, बीच में आगे जहां पे कैमरा है। तो पतरस तब यीशु से नजर उठाकर नीचे को देखो, समुद्र कितनी गहराई है, पता नहीं कितना किलोमीटर नीचे जाएंगे। यदि वो यीशु नहीं है, खुद है, तो पूछो मत, में समुद्र के नीचे चले जाएंगे। यीशु से दृष्टि हटाए, नंबर 1। नंबर 2, विश्वास नहीं किया है। नंबर 3, यीशु साथ है, ये विश्वास छोड़ दिया। यीशु ने भेजा है तो बाकी काम भी यीशु करेंगे। जब यीशु से नजर उठाए, डूब गया है, तुरंत यीशु आगे आकर उसको पकड़ा है, उठाए, पानी के ऊपर खड़े किए। यीशु ने कहा अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किया है? पतरस के अल्पविश्वास, 12 शिष्यों का अल्पविश्वास। यीशु किस्ती में है, फिर भी घबरा गए हैं। आंधी तूफानों से कह रहे हैं स्वामी हम नाश हो रहे, हम नष्ट हो रहे, उठो। यीशु आंधी लहरों को ठांड दिया, वो थम गया। आज आपसे मैं कह रहा, आपकी जीवन की कोई भी समस्याएं, कर्जे हो, बीमारी हो, लोन हो, बीमारी हो, दबाव हो, बंधने हैं, कुछ भी हो, क्या यीशु से कोई असंभव है? बोलिए। 5 साल से रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी ये। यदि डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर लाखों रुपए खा लेते हैं। यीशु ने कोई पैसा मांगा? यीशु ने पैसा मांगा? यीशु एक चीज मांगते, क्या है? विश्वास। विश्वास। हमारे अल्प विश्वास हमें मार देते हैं, हमारे अल्प विश्वास हमें डुबा देते हैं, हमारे अल्प विश्वास हमें कमजोर करते हैं, हमारे अल्प विश्वास हमें दबा देते हैं। यीशु ने कहा यदि तुम्हें राई की दाने की विश्वास है तो ये पहाड़ से कहो, पहाड़ हट के समुद्र में चले जाएंगे, दरकतें हट के समुद्र में चले जाएंगे। राई की दाना छोटे हैं, दैट मीन्स ये नहीं छोटा विश्वास, उसकी सीड मजबूत है, मजबूत विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ। यदि हमें मजबूत विश्वास और स्ट्रॉन्ग फेथ है, स्ट्रॉन्ग विश्वास है, जो कहेगा वही संभव होगा, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। बोलिए हालेलुया। जब यीशु आपके अंदर है, आपको दुष्टात्मा पीड़ित नहीं करेंगे। जो दुष्टात्मा पीड़ित करने वाले लोग हाथ उठाएं, जो दुष्टात्मा को तंग कर रहे हैं। छोटे बच्चे दुष्टात्मा तंग कर रहे हैं, इनको लाइए।
कुछ लोग होते हैं कुछ भी बीमारी बोलो हाथ उठाएंगे, हर एक बीमारी, 100 बीमारी में भी हाथ उठाएंगे। प्रभु ऐसे लोगों को चंगा नहीं करना चाहते, समझने के बिना हाथ उठाते हैं। क्या प्रॉब्लम बेटा? रात को सोती हुई चीखें मारती है, 1 बजे, 2, 12 बजे, जब भी सोना है 11 बजे सोई है तो 1-1:30 बजे के करीब। कल चीख मारा था? कल नहीं मारा, कल जब प्रार्थना हुई है कल ठीक हो गई है। कितना दिन चीख मारा है? 6 साल हो गया। 6 साल से चीख मारा। हाँ जी। कल प्रार्थना नहीं चीख मार कल सिस्टर ने प्रार्थना नहीं की बच्चे पर? किया। जब सिस्टर ने प्रार्थना की भूत निकल गए। कल चीख तो नहीं मारी? नहीं। हालेलुया। अब इनके लिए प्रार्थना करेंगे। अब इनके ऊपर भूत नहीं है, इनके अंदर यीशु है। ठीक है, यीशु हम धन्यवाद देते इस बच्चे पर, प्रभु की ब्लेसिंग हो इन जीसस। 6 साल का भूत खत्म हो गया, चले गए, कल चले गए थे। ठीक है, आप अल्प विश्वास है आपको, इसलिए आप अभी लेकर आए। आप विश्वास करना था। कल सिस्टर ने प्रार्थना किया, यीशु ने इस बच्चे को चंगा किया है। अब इनके अंदर भूत नहीं है, आप विश्वास करना था, लेकिन आपका अल्प विश्वास के कारण अभी लेकर आए। समझ आ गए? अभी है ही नहीं इनके अंदर, चाहिए। पौलुस कहते हैं गलातियों को पत्री 2 अध्याय उसके 20वें आयत में, मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, अब मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह मुझ में जीवित है। Christ is in me, Jesus is in me, यीशु मेरे अंदर है। जब यीशु हमारे अंदर है तो यीशु पता हमें क्या चाहते हमसे। फिलिपियों को पत्री 2 अध्याय में लिखा, जैसे मसीह की स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह की स्वभाव वैसे तुम्हारी स्वभाव हो। जब यीशु हमारे अंदर है, हम यीशु के साथ एक हो गए, यीशु के साथ क्रूस पर मरे, यीशु के साथ गाड़ा गए, यीशु के साथ मुर्दों से जी उठे। कब? कब? बाइबल नहीं पढ़ते आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप यीशु के साथ एक दिन मारा गए, गाड़ा गए, मुर्दों से जी उठा। कब? जब बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। जब बपतिस्मा लिया, आप यीशु के साथ मारा गए, गाड़ा गए, मुर्दों से जी उठा। उसका मतलब यीशु आपका अंदर है, यीशु के साथ छुड़ गया, यीशु के साथ एक हो गया है। अब यीशु कहां पे? ना क्रूस पर, ना कब्र पे, यीशु आपके अंदर है। स्वर्ग में कौन रहते हैं? बोलिए, यीशु रहते हैं या शैतान रहते हैं? यीशु रहते हैं। अब यीशु आपके दिल में है तो स्वर्ग कहां पे है? आपके अंदर है। जब आपके अंदर स्वर्ग है, आपके जीवन में स्वर्गीय अनुभव है, स्वर्गीय शांति है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं। स्वर्ग में शांति है। परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं है। और क्या है? शांति, खुशी, आनंद और पवित्र आत्मा में खुश और आनंद है। पवित्र आत्मा में खुश और आनंद और शांति है परमेश्वर के राज्य। सो स्वर्ग हमारी अंदर है, परमेश्वर के राज हमारी अंदर है। तो
जब यीशु हमारे अंदर है तो समझना, हम टेढ़े मेढ़े काम करते वक्त यीशु रोते हैं, गाली देते हैं यीशु रोते हैं, शरीर की अभिलाषा में रहते हैं यीशु रोते हैं, पाप करते हैं यीशु रोते हैं, चोरी करते हैं यीशु रोते हैं। आपके बच्चे रोते तो आपको दुख नहीं होते? दुख होते? कितने लोगों को बच्चा रोते हुए आपने देखा? यहाँ भाई बहने बैठे हैं, आपकी बच्चा रोते हुए आपने देखा कभी? नहीं रोए? झूठ बोलते आप। भाई लोगों को पूछ रहा हूं, आप अपनी पत्नी को रुलाए कि नहीं रुलाए कभी? रुलाया ना? रुलाया ना? कोई नहीं यहां पे रुलाए नहीं। बहन लोग आप बताइए, आपके पति आपको रुलाए कि नहीं रुलाए कभी? हाथ उठाएं। देखो बहुत सारे हैं। कुछ लोग अपने जीवन साथी को देख के हाथ उठा रहे, वो देखते कि नहीं देखते? भाई लोग, आपकी पत्नी आपको रुलाए कि नहीं रुलाए? संतोष रुलाए कि नहीं रुलाए आपको? रुलाए। आपको रुलाए? जॉन को रुलाए? देखा था मैं एक दिन। जब दूसरे की रोना देख हमें दिल में दुख होते हैं, तो यीशु रोते वक्त आपको दिल में दुख नहीं होते? किसी के हक मार के अपना जेब में रखते हैं, यीशु रोते। चोरी करते हैं, यीशु रोते। गाली देते हैं, यीशु रोते। दुखी होते। बाइबल कहते तुम नहीं जानते हो तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं, इसलिए तुम अपना की ही नहीं, तुम परमेश्वर का है। आप आपका नहीं, आप परमेश्वर का। यू आर बिलोंग टू जीसस। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं, इसलिए आप अपना ही नहीं, आपका नहीं, आप परमेश्वर का है। हालेलुया। तो यीशु आपके अंदर है, उस यीशु को आप सुरक्षित रखना, उस यीशु को खुशी में रखना, उस यीशु को स्तुति में तारीफ में रखना है। ये भाई सुरेश बैठे हैं, मैं इसको कहेंगे यंग मैन, स्मार्ट मैन, बहुत खुश हो जाएंगे। आपके कपड़े अच्छे हैं, खुश हो जाएंगे। आपका बाल बहुत सुंदर है, खुश हो जाएंगे। आपका चेहरा कितनी सुंदर है, खुश हो जाएंगे। जब मैं इतनी बोलेंगे सुरेश खुश हो जाते हैं, तो मैं बोलेंगे तू बंदा ठीक नहीं है, खुश हो जाएंगे? नहीं, दुखी हो जाएंगे। गंदे कपड़े पहन के आए, खुश हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। इसी तरह यीशु को खुशी करने के लिए एक बात मैं आपको बताऊं? यीशु को खुशी करने के लिए प्रभु की वचन पर चलना है, प्रभु की आज्ञाकारी बनना। कैसे मालूम तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? जो परमेश्वर की वचन के मुताबिक जीवन बिताने से मालूम है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेम करते हैं। और एक और भी बात है, प्रभु को स्तुति करना है, धन्यवाद करना है,
प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, स्तुति तारीफ, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, आराधना महिमा स्तुति प्रेज़िंग गॉड। परमेश्वर को तारीफ करते प्रभु बहुत खुश हो जाते। बाइबल कहते हमारा परमेश्वर स्तुति में रहते। हालेलुया, हमारी परमेश्वर स्तुति में रहते हैं। आपकी मुंह से निरंतर, आपकी मुंह से निरंतर परमेश्वर को स्तुति तारीफ धन्यवाद करते रहना। यीशु आपसे खुश हो जाएंगे। हालेलुया। कईयों को यीशु को खुशी करने नहीं आते। कई लोगों को अपने जीवन साथी को खुशी करने नहीं आते। कई बहनों को मालूम नहीं पतियों को कैसे खुश करना है। जो पति चाहते वो खाना बना के देना नहीं आते। आपका फर्ज बढ़ते हैं जो आपकी पति चाहते हैं वो बना के दें, आपकी पति बहुत खुश हो जाएंगे। भाई लोग, आप अपनी पत्नी से प्यार करें और अच्छे से अच्छे सूट लाके उनको दे दें, वो बहुत खुश हो जाएंगे। बहन लोग कपड़े से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप कपड़े लाके देखे, देखो बहुत खुश हो जाएंगे। ये एक सीक्रेट है। पति लोग अच्छे खाने से खुश हो जाते हैं, पत्नी लोग कपड़े से खुश हो जाते हैं। पवित्र आत्मा कैसे खुश होगा? यीशु कैसे खुश होगा? उसको स्तुति करने में, तारीफ करने में, धन्यवाद करने में। यीशु को तारीफ और स्तुति कभी आपने नहीं लेना। यहां पे इतनी बीमार चंगे हो रहे हैं। 5 साल की रीढ़ की हड्डी 1 सेकंड में चंगी होगी। यदि मैंने सोच लिया ये मैंने किया है, बस खत्म, मेरे सेवा खत्म, प्रचार खत्म, यीशु कट ऑफ हो गए। यीशु ने जो काम किया उस तारीफ मैंने लिया है, तो यीशु मुझे दिया हुआ जो पावर है, जो आत्मा है, जो सामर्थ है, वो वापस लेगा। समझ आ गई? वो वापस लेगा, फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे मसीहों को यही गलती हो चुके हैं, स्पेशल पंजाब में। कोई पूद हिले, पूद निकले, तारीफ ले लेते, हाँ मैंने किया। बोलना दूर की बात है, सोचना ही गलत है। लूसीफर ने सोचा मैं परमेश्वर की सिंहासन के ऊपर अपनी सिंहासन बनाऊंगा, तुरंत उसको श्राप देके नीचे फेंका गया। शैतान। परमेश्वर की बढ़ाई, तारीफ, स्तुति कभी आप नहीं लेना है। परमेश्वर आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है। वो आदि है, अंत है, बिगिनिंग है, लास्ट है, एंड है, और वो परमेश्वर है। एल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो यीशु आपके अंदर है। जब वो यीशु आपके अंदर है तो आपका घर प्रभु बसाएंगे। हालेलुया। मनोज खड़े हो जाओ। परमेश्वर की आत्मा आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, 2022 में आप अपने मकान पर रहेंगे।
2022 परमेश्वर आपको मकान देने जा रहे हैं। आपकी कर्जा कुछ महीने में सब दूर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज से परमेश्वर की वायदा, मैं तुझे लेने वाला नहीं देने वाले बनाऊंगा। बैठ जाओ। जो किराए पर रहते हो हाथ उठाएं। जो किराए पर रहते हैं, शर्माना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग, बाकी सबको खुदा ने अपने अपने मकान दिए। विश्वास है आपको? विश्वास है आपको प्रभु आपको मकान देंगे अपना? विश्वास है या अल्प विश्वास है? विश्वास है यीशु आपके अंदर है? विश्वास है यीशु आपके ऊपर है? विश्वास है यीशु आपको नीचे है, दाहिने बाएं आगे पीछे? सबसे बढ़कर विश्वास है यीशु आपके अंदर है? आप प्रभु से कहना है, प्रभु मैं किराए पर नहीं रहना है, मुझे अपनी मकान देना। प्रभु संभव करेंगे। एक भाई के लिए भविष्यवाणी हुआ है, आप सबके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। विश्वास के साथ आप मुंह खोल के कहो, संभव हो जाएंगे। हालेलुया। जिसकी पेट में प्रॉब्लम है हाथ उठाएं। यूट्रस में प्रॉब्लम है तो हाथ उठाएं। यूट्रस में प्रॉब्लम आपको नहीं? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बैठ जाए। मैंने बुखार वालों को इसे समझना बहुत जरूरी है। जो बीमारी बोलते हैं उनको प्रभु चंगा करना चाहते हैं, बुखार वालों को नहीं। बुखार वालों को प्रभु ठीक करेंगे। वैसे सिर पे हाथ रख के बोलो, यीशु के नाम से बुखार चंगी ठीक हो जाए, चला जाएंगे बुखार। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो हाथ उठाएं। परमेश्वर ने कलीसिया को वायदा किया, हमारे चर्च में कोई ना बीमार रहेंगे, ना शैतान के दबाव में रहेंगे, ना गरीबी में रहेंगे। आमीन नहीं बोल रहे हैं? बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर है, यीशु आपके अंदर है। पौलुस कहते हैं, Jesus is in me, Christ is in me, I am crucified with Jesus, Jesus is alive in me। यीशु मुझ में जीवित है, मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जब यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, आपकी प्रॉब्लम खत्म। जिसके कान में दर्द है हाथ उठाएं। कोई नहीं। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि पहले जो बीमार हाथ उठाने के लिए बोलते सारे के सारे हाथ उठाते थे, अब तो है ही नहीं। सारे भूत प्रेत पच गया, बठिंडे से ही भाग गया है। ये सामने वाले आंटी ने पूछा, जोजप तू कहां बेचते हैं ये सारे दुष्ट आत्मा को? उनको जोसेफ नहीं बोलने आता, जोजप बोलते हैं। वो डरना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बोला हम रेगिस्तान में बेचते हैं, जहां पे लोग नहीं रहते हैं। वो देखते रहते ना, दुष्ट आत्मा आते हैं, चीख मार के निकलते, चंगे होके चले जाते हैं।
जब यीशु आपके अंदर है, आपकी समस्या खत्म। आज लोग यहां से खुश होके जाएंगे क्योंकि यीशु आपके अंदर है। सुंदर दीदी बिल्कुल ठीक है ना? आपका हाथ हिला हिला के दिखाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु आपके अंदर है, आपकी समस्या खत्म। एक प्रभु के दास सेंट पैट्रिक, उसने विश्वास किया यीशु मेरे अंदर है। 10 दिन हो गए मर गए सड़े हुए लाश को भी जीवन दे दिया है। जब यीशु आपके अंदर है, बड़े चमत्कार हैं। आपका जीवन चमत्कार है, आप भी चमत्कार हैं। पास्टर आमोस सिंह के सुना है? पास्टर आमोस सिंह नहीं सुने? 2-3 लोग सुने। मध्य प्रदेश में, एमपी में पास्टर हैं। थानेदार था, उसने नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छे पासवान है। उस प्रभु के दास के चर्च में एक बहन और उसकी 12 साल की बेटे चर्च में आए। उस दिन पास्टर ने प्रचार किया, लाजर मर गया था, यीशु ने जिंदा किया। उस दिन की विषय लाजर था। लाजर जिंदा हो गया। वापस जाते वक्त जंगल से होकर जाना पड़ते थे। ये माँ बेटी जाते समय एक बड़े नाग सांप उस मादा को ठेस लिया है, काट लिया है। 5 मिनट में कोई रहते नहीं वहां पे, लोग है ही नहीं है। 5 मिनट में इस बहन की डेथ हो गई। किंग कोबरा कहते हैं जिसको, किंग कोबरा, बड़े नाग हैं, वो ठेस लिया है, काट लिया है, चेहर चले गया अंदर ही। 5 मिनट में डेथ हो गई। 2 मिनट में बेहोश हो गए, 5 मिनट में डेथ हो गई। वो सांप काट के चले गए जंगल में। उस बेटे ने चिल्लाया, रोया। उसने प्रभु घुटना टेके प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं विश्वास करते यीशु हमारे बीच में है। आज पास्टर जी ने प्रचार किया, लाजर मर गया था, जिंदा हो गए। यीशु मेरी मम्मी को जिंदा कर दो। सचमुच उसी समय वो मादा खड़ी हो गई, अपने घर पे चले गए। जब यीशु आपके अंदर है, वो चमत्कार करेंगे। जीवन चमत्कार, जिंदगी चमत्कार, बच्चे चमत्कार, आप भी चमत्कार। जो आप बोलेंगे वही संभव हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मेरे अंदर है, यीशु आपके अंदर है। उस यीशु को तारीफ करना, स्तुति करना, देखना प्रभु का कार्य कैसे हो। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। हम मिलकर हम उस प्रभु को तारीफ करेंगे।